देखिए केमिकल काइनेटिक्स में एक टॉपिक होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग समझ लेते हैं तुरंत से कि कैसा इसका डेरिवेशन क्या है, इसके फार्मूले क्या है। इसमें न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा ही आता है। तो कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, 12th का चैप्टर है। इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। कौन सी रिएक्शन की बात करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं हम। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या कोई भी ऑर्डर रिएक्शन हो, हमने कहा कि एक रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट थोड़ा साइड में लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर, इसको दो पार्टों में डिवाइड थोड़ा कर ले बोर्ड को, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखिए एक रिएक्टेंट होगा, उससे बनेगा एक प्रोडक्ट। अगर हमने कहा एक सेकंड, रिएक्टेंट से बनेगा प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, इनसे बना एक प्रोडक्ट। बात समझ में आती है? अगर T बराबर 0 पर इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर A है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी उस समय? 0, क्योंकि अभी तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, तो कंसंट्रेशन 0। आफ्टर सम टाइम इसकी रिएक्टेंट कुछ घट जाएगी X और ये बन जाएगा X। यहाँ से A से X टूटा तो X बन गया, ठीक है। अगर हम कहें तो इसको कभी कभी बुक्स में C0 के नाम से दिया रहता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसे इससे कैसे बताया रहता है? CT। बात समझ में आती है? अब देखिए दो चीज़ होती है। एक रेट को हम दो तरह से लिखते हैं, एक dA/dt, यानी कि अगर हमको रेट लिखना हो इस रिएक्शन की तो इसका कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन dt। लेकिन आपको एक चीज़ पता है, जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट के फॉर्म में लिखते हैं, रेट लिखते हैं कंसंट्रेशन के फॉर्म में, तो नेगेटिव साइन लगता है। क्या लगता है? नेगेटिव साइन लगता है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव। रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है, तो नेगेटिव साइन, ठीक है। एक तरह से हम लिख देते हैं, एक तरह से हम और रेट लिखते हैं। रेट लिखते हैं हम, आपको बताएं, रेट लॉ के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? रेट लॉ के फॉर्म में। वो होता है KdA/KA। रेट लिखते हैं KA, यानी कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A, और इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर कर दिया। तो जब हमने ये कहा तो ये आ गया माइनस dA/dt इक्वल टू KA। बात समझ में आई? अब देखो इसको इधर ले जाएंगे, थोड़ा इसको इधर लाएंगे, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से हमने कहा कि माइनस dA की कंसंट्रेशन अपान A की कंसंट्रेशन इक्वल टू, देखिए kdt, इसको इंटीग्रेट कर दिया। इसको हमने क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दिया तो ये कंसंट्रेशन कहाँ से थी? इनिशियल C0 और फाइनल CT। ये हो गया हमारे पास C0 से CT। ये कंसंट्रेशन हो गया C0 से CT, C0 से CT हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इसकी हमने टाइमिंग रखी T इक्वल टू 0 से लेकर के T बराबर, यहाँ से T इक्वल टू 0 से लेकर T तक के ये। अब देखो एक चीज़ होती है, इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है कि अगर हम इंटीग्रेट करें किसी को, जैसे इंटीग्रेशन हो dx/x, तो ये होगा ln x। बात समझ में आ गया? dx/x को हम क्या लिख सकते हैं? ln x लिख सकते हैं। तो हमने माइनस साइन के साथ इसको क्या लिख दिया? ln, ये देखिए ln नेचुरल लॉग है, ln a लिखा। और ये जो ln a है, कहाँ से लिमिट लगाई? C0 टू CT। और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? KT इक्वल टू KT। अब देखिए ln a में एक बार हायर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट हम लगाते हैं। एक बार हायर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट लगाते हैं। तो ln C A की जगह पर C0, ln CT माइनस ln C0 ln CT माइनस ln C0 इक्वल टू KT। बात समझ में आ रही है? इक्वल टू KT। माइनस को अंदर ले जाएं तो ये हो गया ln C0 माइनस ln CT इक्वल टू KT। ये हमारे पास बहुत अच्छा एक फार्मूला आया। अब देखो नेचुरल लॉ को अगर आपको
लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, हमने कहा कि अगर नेचुरल लॉग को, यानी कि ये देखिए हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, ln को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा लॉग बेस 10। यहाँ पर अगर हमने कहा कि इसको देखो, इसको एक तरीके से हम और लिख सकते हैं, ये तो हमने एक फार्मूला बता दिया आपको। ये देखो log m माइनस लॉग n, ln m माइनस ln n का मतलब होता है माइनस जो होता है वो नीचे आ जाता है, ln c नॉट अपान सी टी, यानी कि ये बनेगा ln c नॉट अपान में सी टी इक्वल टू क्या बन जाएगा के टी, ठीक है, के टी बन जाएगा। तो यहाँ इसको हमने चेंज कर दिया लॉग में, लॉग बेस 10 में जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, तो 2.303 इसको चेंज किया तो लॉग बेस 10 सी नॉट अपान में सी टी इक्वल टू के टी। अब देखो यहाँ से हमने क्या कहा कि ये सी नॉट अपान सी टी, ये सी नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, सी टी क्या आफ्टर टाइम टी पी कंसंट्रेशन। अगर हमको यहाँ से टी निकालना है, टाइम जैसे हमको फाइंड करना है, मान लो हमको टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए हम इसको नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 बाई के नीचे आ जाएगा लॉग बेस 10 सी नॉट अपान में सी टी। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया लॉग बेस 10 के फॉर्म में। इसको हम इसे हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ टाइम भी निकाल सकते हैं। देखिए शुरू से हम इस चैप्टर को अच्छे से 12th का समझेंगे। ये तो एक छोटा सा टॉपिक था, इसको एक बार देख लीजिए, ये पूरा टॉपिक है। यहाँ पर अगर हम हाफ लाइफ दिखाते हैं तो ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये क्या हो जाएगा सी नॉट बाई 2 कटेगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे भी बताते हैं। थैंक यू वेरी मच।